12 अप्रैल 2025 में। तो शादी से पहले मतलब लव मैरिज थी मेरी, 4 साल रिश्ता भी चला था हमारा। तो घर वालों ने बोला था कि हम हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे, और मम्मी पापा ने और भाई ने भी यही बोला था कि हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे। लेकिन ससुराल वालों ने ये बोला था कि हम जब तक लड़की बपतिस्मा नहीं लेगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे, जब तक अपना वो धर्म हमारा चेंज नहीं करेगी, हमारे ईसाई धर्म में नहीं आएगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। फिर उसके लिए मैंने बपतिस्मा भी दिया। जी हाँ दोस्तों, अपने उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन का खेल बड़े लेवल पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। कैसे लालच देकर, दबाव डालकर धर्म परिवर्तन का बड़ा खेला हो रहा है, वो भी गुपचुप तरीके से। ये बताने के लिए आज मैं आया हूं, हालांकि कुछ कमियां हमारी भी हैं लेकिन एक लड़की का पहले जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, फिर शादी हुई, और शादी के बाद क्या हुआ, धर्मांतरण पर बवाल है तमाम। इसी खबर के साथ आया हूं, थोड़ा आपको आगाह करने, आपके बच्चों को आगाह करने के लिए भी। इसलिए सोच समझकर कोई भी कदम उठाइएगा डगड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बेहद अहम खबर है। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ये खबर अपने ऊधम सिंह नगर जिले से आई, गदरपुर क्षेत्र से। यहाँ एक कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न से जुड़े मामले ने प्रशासन में हड़कंप मचाने का काम किया है। दोस्तों, एक महिला की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तो खलबली मच गई। मामले की जांच शुरू की गई तो चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई। महिला ने आरोप लगाए कि उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, शादी के बाद उसे और उसके परिवार को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले आप आरोप लगाने वाली महिला को सुन लीजिए। 12 अप्रैल 2025 में। तो शादी से पहले मतलब लव मैरिज थी मेरी, 4 साल रिश्ता भी चला था हमारा। तो घर वालों ने बोला था कि हम हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे, और मम्मी पापा ने और भाई ने भी यही बोला था कि हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे। लेकिन ससुराल वालों ने ये बोला था कि हम जब तक लड़की बपतिस्मा नहीं लेगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे, जब तक अपना वो धर्म हमारा चेंज नहीं करेगी, हमारे ईसाई धर्म में नहीं आएगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। फिर उसके लिए मैंने बपतिस्मा भी लिया लड़के से शादी के लिए। फिर शादी के बाद से भी उन्होंने मुझे बहुत परेशान करना चालू कर दिया। तो मतलब मुझे 20-20 दिन घर में खाना नहीं बनाने देते थे वो, ना घर में खाने देना बनाते, मैं होटल से खरीद के लेकर जाती थी अपने लिए खाना। तो आपने जो शिकायत की थी, तो प्रशासन अब आपके दरवाजे पर पहुंचा है। उस शिकायत को लेने के बाद आप लोगों को जैसे आपके परिवार पे भी दबाव था कि वो भी धर्म परिवर्तन करें? जब वो मुझे अपने साथ लेकर जाते थे चर्च, तो वहाँ पे भी मतलब लोग बाहर बोलते थे, जो पास्टर लोग थे वहाँ के, कि अपने मम्मी पापा को भी लेकर के आया करो साथ में, और जितनी जल्दी हो सके उन्हें भी मतलब बपतिस्मा वगैरह दिलवाओ, इससे घर में सुख शांति वगैरह आती है बपतिस्मा लेने से। जब वो लोग विश्वासी धर्म में आ जाएंगे, उनका भी एक नया जीवन हो जाएगा। तो जब आपने उनके धर्म परिवर्तन आपने कर लिया था, फिर क्यों टॉर्चर करते थे वो आपको? सर, घर में मुझे मतलब परेशान कर देते बिना वजह। कभी मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काना, जिठानी भी और सास भी, बिना वजह किसी न किसी बात को लेकर के हम दोनों में लड़ाई झगड़े करवाने की। फिर उसके बाद में मतलब मेरी जेठानी कहने लगी मेरे हस्बैंड से कि इसको छोड़ दो रोहित, तुम अच्छे खासे कुंवारे हो, तुम्हारी तो दूसरी शादी भी हो जाएगी। तो जैसे कि आपका परिवार है, उनको भी दबाव में लेने की कोशिश हो रही थी कि भाई वो भी आप की तरह धर्म परिवर्तन करें? परिवार वालों से इस तरीके की कोई बातें नहीं कहते थे, मुझसे ही बोलते थे घर में। तो पापा बोल रहे थे अभी? नहीं सर, हमें इनसे बोलते थे ना, अच्छा इनसे बोलते थे, इनसे दबाव डालते थे ना। घर वाले आते थे वहाँ पर, तो कभी मेरी सास पड़ोस में जाके बैठ जाती थी, कभी मेरे हस्बैंड पड़ोस में जाके बैठते थे, इनके सामने ही नहीं आते थे। मतलब आप पे दबाव डालते थे कि परिवार को भी इसी में करवाए। तो दरअसल दोस्तों, महिला ने कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न को लेकर जिला प्रशासन को एक शिकायत दी और शिकायत में गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना यह कि उसका धर्म परिवर्तन कराया गया था और उसके बाद उसकी शादी कराई गई। पीड़िता के अनुसार विवाह के बाद, शादी के बाद उसे ससुराल पक्ष की ओर से लगातार मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों, महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके परिजनों पर भी धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया। शिकायत में कहा गया कि परिवार के सदस्यों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करने और उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई।
अब इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी। दोस्तों, मामला बेहद गंभीर होने पर प्रशासनिक अमला भी बेहद चिंतित दिखाई दिया और तुरंत कार्रवाई को अंजाम देता दिखाई दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर दोस्तों मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन हुआ है और इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र और गदरपुर की उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह प्रशासनिक टीम के साथ पीड़िता के घर पहुंचती हैं। अधिकारियों ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनका पक्ष सुना, मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई और उसके बाद बयान दिया। अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र की माने तो प्रशासन द्वारा पीड़ित और उसके परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और साथ ही शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज और अन्य तथ्यों की भी जांच हो रही है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा गया, प्रशासन मामले के हर पहलू की निष्पक्षता के साथ जांच कर रहा है और किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सुनिए जरा। देखिए, इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कमेटी गठित की गई है। क्षेत्रांतर्गत लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि प्रलोभन या दबावपूर्वक कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। एक गिरोह इस दिशा में काम कर रहा है। एक महिला के द्वारा हमारे उप जिलाधिकारी को, जो कमेटी की सदस्य है, शिकायत की गई थी कि धर्म परिवर्तन उसका करवाया गया है और विवाह के प्रलोभन के आधार पर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। इसके साथ ही संबंधित महिला के माता पिता एवं परिवार वालों को भी जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रयास किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा न करने पर उसकी प्रताड़ना की जा रही थी, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें उप जिलाधिकारी के द्वारा जांच की गई। प्रथम दृष्टया महिला के बयान सत्य हो रहे थे, तो ऐसी दशा में आज मेरे द्वारा भी उसके बयानों को तस्दीक की गई है और विभिन्न जो एविडेंस हैं, जो जांच है, वो आगे गतिमान की जा रही है। निश्चित तौर से उप जिलाधिकारी को इस संदर्भ में शिकायत की गई है और इसमें जांच भी की जा रही है। सक्षम फोरम पे भी उसकी जांच करने के उपरांत उसको अग्रसारित किया जाएगा मामला। इसके साथ ही जो गिरोह इस दिशा में कार्यरत है, जो लोग दबाव या धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने की दशा में या प्रलोभन इत्यादि देकर इस तरीके की गतिविधि में अंजाम दे रहे हैं और धर्म परिवर्तन की आड़ में अवैधानिक गतिविधि कर रहे हैं, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का इस दिशा में पालन कराया जाए और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, प्रशासन ये कहता है कि जांच पूरी तरीके से तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हो रही है। यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा जबरन या फिर अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया या किसी प्रकार का दबाव बनाया गया, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों, एक बात समझिए आपने, जब कौस्तुभ मिश्र अपना बयान दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लगातार इस तरीके के धर्मांतरण की शिकायतें प्रशासन के सामने आ रही हैं, यानी कि मामला सिर्फ एक महिला का नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं जो स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासनिक टीम मामले की गहन पड़ताल में जुट चुकी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तय है। इस मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा है। स्थानीय लोग भी जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं और सभी की नजरें प्रशासन की जांच रिपोर्ट और उसके बाद की कार्रवाई पर टिकी हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन सच क्या है इसका फैसला प्रशासनिक जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिला के आरोपों में दम है? क्या इस तरह के जो लगातार धर्मांतरण के केसेस अपने देवभूमि उत्तराखंड में आ रहे हैं, कभी गढ़वाल से, कभी कुमाऊं से, कभी मैदान से, कभी पहाड़ से, कभी हरिद्वार से, कभी देहरादून से, कभी उधम सिंह नगर से, कभी काशीपुर से, इनके पीछे वो कौन सा रैकेट है? कौन वो लोग हैं जो लगातार गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? क्या वास्तव में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है लोगों पर? शादी के बाद प्रताड़ना और परिवार पर दबाव डालने के आरोप एक बार नहीं कई मर्तबा लगे हैं। इससे पहले भी ऐसी कई खबरें आई। कई जांच रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण के मामलों की संख्या लगातार अपने प्रदेश में बढ़ रही है। अब इन सभी सवालों के जवाब तो प्रशासन ही देगा, क्योंकि निगरानी प्रशासन को करनी है। ऐसे लोगों पर शिकंजा प्रशासन को करना है। आरोप सही पाए जाते हैं, दोषियों पर कार्रवाई प्रशासन को करनी है। आरोपों की पुष्टि अभी हम भी नहीं करते जब तक कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजर इस मामले पर है और इस धर्मांतरण के नए खेल पर है, जहां
कार्रवाई की तलवार अब लटक रही है उन लोगों पर जो गुपचुप तरीके से धर्मांतरण का खेल खेलते हैं। लेकिन उत्तराखंड में ये धर्म परिवर्तन का चलन कहां से आया, क्यों हुआ, क्या इसके लिए हम जिम्मेदार हैं? क्योंकि कई बार हमने प्रेम विवाह को चुना, लव मैरिज को चुना। ज्यादातर केसेस में ऐसे ही मामले सामने आए कि लड़कियों ने, युवतियों ने, बच्चियों ने, चाहे वो किसी भी बहकाव में आकर कैसे भी लव मैरिज का रास्ता चुना और उसके बाद ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई। ये कितना खतरनाक अपने प्रदेश के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, उत्तराखंड के लिए है, ये आप जरूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट के जरिए अपनी राय इस खबर पर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी सतर्क रहें ऐसे लोगों से जो बहला फुसलाकर, लालच देकर, डरा धमकाकर गुपचुप तरीके से धर्म परिवर्तित करते हैं और फिर उसके बाद प्रताड़ित करते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी। 12 अप्रैल 2025 में तो शादी से पहले मतलब लव मैरिज थी मेरी, 4 साल रिश्ता भी चला था हमारा। तो घर वालों ने बोला था कि हम हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे और मम्मी पापा ने और भाई ने भी यही बोला था कि हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे। लेकिन ससुराल वालों ने ये बोला था कि हम जब तक लड़की बपतिस्मा नहीं लेगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे, जब तक अपना वो धर्म हमारा चेंज नहीं करेगी, हमारे ईसाई धर्म में नहीं आएगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। फिर उसके लिए मैंने बपतिस्मा भी लिया।